काश कि इतनी गर्मी ना होती, काश मेरे पास और पैसे होते, काश कि मैं अमीर होता। तो इस तरह के सेंटेंसेस हम इंग्लिश में कैसे बोले? तो टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू हाउ टू स्पीक दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस, इनको अंग्रेजी में कैसे बोलना है। तो कॉन्सेप्ट क्या है? बेसिकली जब हम कोई चीज इमेजिन करते हैं, व्हेन समथिंग इज नॉट रियल, जो रियल नहीं है, ट्रू नहीं है, देन वी इमेजिन, right? That is called imagination. In English we say hypothetical, the case of hypothetical, काश ऐसा होता, काश वैसा होता। चलिए तो स्टार्ट करते हैं और इन सेंटेंसेस को हम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आई, विश, काश, एंड देन सिंपल पास्ट ग्रामर। कैसे देखते हैं। एग्जांपल नंबर 1, आई विश आई हैड अ बिग कार। आई विश आई हैड अ बिग कार, काश कि मेरे पास एक बड़ी सी कार होती। It means I don't have a big one, right? I don't have a car. That's why अब मैं इसको क्या कर रहा हूं? Imagine कर रहा हूं। It's a hypothetical case. इसी को बोलते हैं imagination. And then in English we say I wish I had a car. So I wish I had a big car. It means I don't have a car. Reality. Example number 2. I wish I had a house in Shimla. Oh my God, it's too hot. यहाँ दिल्ली में कितनी गर्मी हो रही है, काश कि मेरा घर शिमला में होता। बट व्हाट्स द रियलिटी? रियलिटी यहाँ लिखी है माय डियर, यहाँ राइट ओवर हियर, यहाँ पर रियलिटी लिखी है। ये सच्चाई है कि मेरा घर शिमला में नहीं है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ? इमेजिनेशन। मैं सिर्फ इमेजिन कर रहा हूँ। क्या इमेजिन कर रहा हूँ? आई विश आई हैड अ हाउस इन शिमला। अब आप सोच रहे होंगे शायद यहाँ पर हैड क्यों आया, हैड मतलब तो था। तो माय डियर, इसका ग्रामर कुछ अलग होता है। जब हम इमेजिन करते हैं तो हमें एक स्टेप पीछे जाना पड़ता है, मतलब पास्ट में। आई विश सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है? जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो इसलिए इसमें हैड का यूज हुआ है, तो रखने के सेंस में। ठीक है, आई विश आई हैड अ हाउस इन शिमला। तो ये ग्रामर आपको देखना होगा। ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस। आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट एग्जांपल इज आई विश आई न्यू द आंसर। ओके, काश मुझे इस सवाल का जवाब पता होता। आपका दोस्त आपके पास आया एंड ही इज आस्किंग, भाई मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बता दो। आपने बोला माय डियर मुझे नहीं पता, काश के मुझे इसका आंसर पता होता। आई विश आई न्यू द आंसर। इन द एग्जामिनेशन हॉल यू आर राइटिंग, यार ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर का, काश मुझे इसका आंसर पता होता, बट आई डोंट नो द आंसर, सो आई विश आई न्यू। अब आप देखिए न्यू भी जो है वो सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? सिंपल पास्ट। तो इसके साथ जो भी ग्रामर यूज होगा वो सिंपल पास्ट टेंस का ही ग्रामर होगा। ये इज अ की पॉइंट हियर। नेक्स्ट वन इज यू गो टू द पार्टी एंड योर फ्रेंड ऑफर यू फिश। अब वो आपसे कहता है भाई फिश खाइए। आपने बोला मैं फिश नहीं खाता। उसने बोला भाई खा लो प्लीज, बहुत प्यार से बनाई है आपके लिए। आपने बोला काश के मैं फिश खाता होता तो मैं खा लेता। आई विश आई एट फिश। ईट नहीं, एट, क्योंकि ये इमेजिनेशन है, और इमेजिनेशन और हाइपोथेटिकल का ग्रामर कुछ यूं होता है। तो काश के मैं मछली खाता होता, आई विश आई एट फिश, बट द रियलिटी इज आई डोंट ईट फिश। तो अगर आप रियलिटी को लेके चलोगे, रियल सिचुएशन को, तो हाइपोथेटिकल समझना बहुत आसान है। आई डोंट ईट फिश, आई विश आई एट फिश, ईट नहीं। नेक्स्ट वन इज ये तो हो गए वर्ब के साथ। अब इसमें होता काश मैं होता, मेरे पास होता, वो मैंने यहां देख लिया। काश मैं ये जानता होता या करता होता, वो मैंने यहां देख लिया हमने। और यहां पर मैं खुद, काश मैं होता। आई विश आई वर रिच, काश के मैं अमीर होता। पैसों की बारिश होती, लेकिन मैं अमीर नहीं हूं, राइट? सो आई एम नॉट रिच। आई विश आई वर रिच। अब आप सोच रहे होगे जी आई के साथ तो वॉज लगता है। हाँ जी लगता है, बट हाइपोथेटिकल में नहीं। हाइपोथेटिकल है, ये इमेजिनरी है। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, ये कुछ और है। काश ऐसा होता। सो आई विश आई वर रिच, रिमेंबर आई वर। ओके, नेक्स्ट वन इज आप अपने दोस्त से बोलते हैं काश के तुम इंसान होते। मेरा मतलब अच्छे इंसान, इंसान तो तुम हो, काश के तुम एक अच्छे इंसान होते। आई विश यू वर अ गुड पर्सन बट यू आर नॉट। ये रियलिटी है। तो ये क्या है? इमेजिनेशन। उसके बाद आई विश इट वरेंट हॉरिड हॉट। हॉरिड हॉट मतलब ये जो भयावह भयंकर गर्मी है ना, काश ऐसी गर्मी नहीं होती, राइट? ऐसी गर्मी काश नहीं होती। सो आई विश इट wasn't नहीं आएगा, फिर से weren't, हाइपोथेटिकल में was not यूज नहीं करते हैं। ठीक है, एंड द लास्ट वन सेंटेंस इज काश के मैं उड़ पाता। मैं नहीं उड़ सकता। क्या आप उड़ सकते हो? आप उड़ सकते हो? नहीं उड़ सकते ना, राइट? तो तभी हम लोग क्या कहेंगे? आई विश आई कुड फ्लाई।
तो रियलिटी इज बट आई कैन फ्लाई, मैं नहीं उड़ सकता, दिस इज द रियलिटी। तो अब मैं क्या इमेजिनेशन कर रहा हूं, अब मैं क्या सोच रहा हूं, काश कि मैं उड़ सकता, तो मैं उड़ के अमेरिका चला जाता, मैं उड़ के पेरिस चला जाता। ओके, सो दिस इज द सेंटेंस, आई विश आई कुड फ्लाई। एंड रिमेंबर द नोट इज यूज वर इंस्टेड ऑफ वॉज। तो हाइपोथेटिकल में हमें वॉज कहीं यूज नहीं करना है, आई वी यू दे ही शीट सबके साथ वर लगाना है, वर, क्योंकि ये इमेजिनेशन है, हाइपोथेटिकल। तो जो मैंने आपको बताया है ये इमेजिनेशन है, लेकिन ये प्रेजेंट इमेजिनेशन है, काश ऐसा होता। पास्ट इमेजिनेशन अलग होता है, फ्यूचर इमेजिनेशन अलग होता है, वो मैं आपको बताऊंगा दूसरे लेसन्स में, ठीक है। तो पास्ट इमेजिनेशन लाइक काश के मैं पार्टी में गया होता, लाइक इट्स निकल गया पास्ट में, और काश की बारिश हो जाए, कितनी गर्मी हो रही है, काश की बारिश हो जाए, ये अलग है। तो हम इसको सेपरेटली बात करेंगे, बट आज के लिए इतना ही है, प्रेजेंट इमेजिनेशन, हाइपोथेटिकल सेंटेंसेस। तो अब आप बिल्कुल भी हेसिटेट नहीं करिएगा हाउ टू से इन इंग्लिश, काश के यूं होता, तो आप बोलोगे आई विश, और आई विश की जगह पर आप दूसरे के लिए भी यूज कर सकते हो कि काश मेरा दोस्त कहता है काश कि वो अमीर होता। तो अब इसमें कैसे बनाएंगे, ही wishes he were rich. Okay, so please tell me something in the comment below. I wish, कुछ अपना imagination please मुझे बताएं, और please use all these sentences to improve your communication skills. See you in next video. तब तक के लिए bye bye, take care and